अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज कर रहे थे और अब हमने करनी है थिंक टैंक एक्सरसाइज। नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, 10 ग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इज़ प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल ऑफ इट डिज़ोल्व्स। देन another 4 gram of the solute is added at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल ऑफ इट डिज़ोल्व्स। ये कह रहे हैं कि 10 ग्राम हमने सॉल्यूट लिया है और उसको 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सारा डिज़ोल्व हो गया। फिर हमने 4 ग्राम सॉल्यूट को ऐड किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वो भी डिज़ोल्व हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सोल्यूशन था हमारे पास वो सैचुरेटेड बना है, अनसैचुरेटेड बना है या सुपर सैचुरेटेड बना है। तो सारा डिज़ोल्व हो गया था, तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। और जो दूसरा सोल्यूशन है वो भी हमारे पास अनसैचुरेटेड होगा क्योंकि उसमें भी सारा सॉल्यूट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट शुड यू डू टू चेंज। आपको क्या चेंज करना पड़ेगा अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन टू एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मोर सॉल्वेंट शुड बी एडेड। उसके बाद है एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन से सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको इसमें ज़्यादा सॉल्यूट डालना पड़ेगा और तब तक आप डालेंगे जब तक सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉटम में सेटल होना शुरू ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नोइंग द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज़ मोर मीनिंगफुल दैन नोइंग द वेदर अ सोल्यूशन इज़ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, एक्सप्लेन। अब ये कह रहे हैं कि मोलैरिटी का जानना सोल्यूशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या हम जो नोइंग का वर्ड यूज़ करते हैं, वेदर अ सोल्यूशन इज़ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, एक्सप्लेन। अब नोइंग या मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, ये इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा मीनिंगफुल है, तो उसका आंसर देखिए। मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज़ मोर मीनिंगफुल दैन नोइंग वेदर अ सोल्यूशन इज़ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड बिकॉज मोलैरिटी टेल्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ये कह रहे हैं जो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट जो है सॉल्यूट की वो हमें बताती है सॉल्वेंट में जो मोलैरिटी होती है। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। इसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। पहले हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे शुगर का 100 ग्राम ऑफ वाटर में। फिर pour this solution in a pre-weighed china dish and heat it slowly और बंसन बर्नर। अब क्या करेंगे कि हम इसको चाइना डिश में डालेंगे और उस चाइना डिश का पहले से वेट कर लेंगे, फिर उसमें ये सॉल्यूशन डालेंगे और फिर इसको स्लोली हीट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद टिल द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली, फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो है वो एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा और जब तक सारा वाटर एवोपरेट हो जाएगा तब तक हम लोग हीट करते रहेंगे। अलाउ द चाइना डिश टू कूल एंड देन वेट अगेन। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर इन चाइना डिश, दिस विल टेल द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि फिर उसके बाद चाइना डिश को हमने कूल करना है और फिर उसका वेट कर लेना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है जो शुगर का मैस होगा वो चाइना डिश में दे और ये हमें बताएगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो शुगर की क्या है वाटर में रूम टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4.5H2O जिसको नीला तोता भी बोलते हैं, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट बताना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स द मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहे हैं कि मैस ऑफ वॉल्यूम, मैस बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि मैस ऑफ सोल्यूट जो है वो ग्राम में डिजॉल्व हुआ है सोल्यूशन में सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, कितना सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व हुआ है वह कितने वॉल्यूम में। ठीक है, सो 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज़ प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ CuSO4 इन सफिशेंट वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि हम 10% कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम सोल्यूट लेंगे हम लोग। ठीक है,
हम लेंगे 10 ग्राम सॉल्यूट CuSO4 और उसको सफिशिएंट वाटर में डाल देंगे। इतने वाटर में डालेंगे कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हमारे पास बन जाए। दिस सोल्यूशन विल बी 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बन जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सोल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ये कह रहे हैं कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला जिसमें 0.2 मोलर NaOH है, या 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला जिसमें 0.1 मोलर NaOH है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH, पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। मोलैरिटी हमारे पास 0.2 है, वॉल्यूम जो है उसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करके 0.05 डेसीमीटर क्यूब आया है। मोलैरिटी का फार्मूला ये है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करना है, तो उसको हमने साइड पे ले आएंगे, और मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो हमारे पास आंसर आता है 0.01 मोल्स। फिर हम देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH की कैलकुलेशंस क्या हैं। इसकी मोलैरिटी ये है 0.1 मोलर, वॉल्यूम जो है वो 0.1 डेसीमीटर क्यूब आया है। मोलैरिटी का फार्मूला ये है, इसमें भी हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास 0.01 मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, वो सोल्यूशन हैव सेम स्ट्रेंथ विद सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अब क्या है कि इसमें दोनों में जो आए हैं नंबर ऑफ़ मोल्स वो सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों सोल्यूशन एक जैसे ही डाइल्यूट होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बेंजीन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी। विच सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH। अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब और 0.1 डेसीमीटर क्यूब आया है। चेंज करके मोलर मैस हमने निकाला 36.5 आता है HCl का। मोलैरिटी 0.1 है। मोलैरिटी फार्मूला लगाया तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, हमारे पास आएंगे 0.01 मोल्स। फिर उसके बाद है मोल्स इक्वल है मैस ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मैस। फिर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला लगाया तो हमारे पास आ जाएगा 0.365 ग्राम। ठीक है, मैस ऑफ HCl। फिर उसके बाद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH। वॉल्यूम ये है आपके पास, मोलैरिटी भी गिवन है आपको, मोलर मैस 40 ग्राम है। मोलैरिटी नंबर ऑफ़ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, तो हमारे पास 0.01 आएंगे। फिर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला लगाया तो हमारे पास आ जाएगा 0.40 ग्राम इसका मैस। ठीक है, हैंस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो 0.1 मोलर NaOH है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा किससे, जो 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर का हमने बनाया उससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट का मैस है वो ज़्यादा है और इसमें जो HCl का था उसमें मैस जो है वो कम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बेंजीन इज़ अ कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज़ यूज इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज दिस कैन कॉज कैंसर। टू रिकमेंड limit of exposure to benzene is 0.32 mg per decimeter cube of air. Calculate the molarity of the solution. अब इसमें हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है सोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 8, जिसमें हमने 0.32 mg हमें दिया हुआ है बेंजीन, और हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये है आपके पास इसका आंसर। मैस ऑफ बेंजीन इक्वल है 0.32 mg। फिर इसको हमने चेंज किया ग्राम में। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। मोलैरिटी का फार्मूला हमने लगाया और मोलर मैस इसका 78 होता है। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला इधर ही लगा दिया। ये हमने वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास 4.1 × 10⁻⁻6 मोलर सोल्यूशन आ गया है। ठीक है।